हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको रिवील करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो है, अगर आप अपना खुद का एडवाइजरी फर्म ओपन करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि आपको एडवाइजरी फर्म में जॉब मिले, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ही क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के थ्रू अगर आप रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छे हैं या अपना खुद का फर्म ओपन करना चाहते हैं, आप अपना खुद का रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं क्लाइंट्स को, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, आप अपना खुद का एक बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र करना पड़ेगा। उसके बाद एक सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर भी लेना होता है एडवाइजरी फर्म ओपन करने के लिए। इसमें कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, आप इसको कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है। इससे काफ़ी नॉलेज भी डेवलप होती है। इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है और ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आपको 2 लेवल्स में एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, लेवल ए और लेवल बी। दोनों लेवल को क्लियर करना कंपलसरी है और लास्ट टाइम नवंबर में जो अपडेशन आया था उस टाइम से ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होने लगा है। 150 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें और आपका 75 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स है। साथ में आपको केस स्टडी दिए जाते हैं, केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। माइनस मार्किंग जो है वो 0.25 का होता है और ये एडवांस कोर्स में से आता है। तो अगर आपको ये सर्टिफिकेशन क्लियर करना है या NISM का कोई भी सर्टिफिकेशन या NCFM का कोई भी सर्टिफिकेशन क्लियर करना है, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% गारंटी के साथ एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। और हमारा ड्यूरेशन क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्टडी मटेरियल में आपको क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको डिपार्टमेंट के थ्रू पता चल जाएगी। तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो हमारा मिस्टर मोहित ट्रेड्स इन डेरिवेटिव ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। मिस्टर मोहित नाम का एक बंदा है, वो क्या करता है, वो ट्रेड कर रहा है डेरिवेटिव में स्टॉक एक्सचेंज में। ही कैन फेस विद द फॉलोइंग रिस्क। सो ही कैन फेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। तो अगर वो ट्रेड कर रहा है मिस्टर मोहित, तो उसको कौन कौन से रिस्क फॉलो करने को मिल सकते हैं, फेस करने को मिल सकते हैं। इनमें से आपको कौन कौन से रिस्क देखने को मिल सकते हैं मिस्टर मोहित को। सो काउंटर पार्टी रिस्क या प्राइस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क या ऑल ऑफ द एबव। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा रिस्क जो होता है काउंटर पार्टी रिस्क तो होगा नहीं और आपका ऑपरेशनल रिस्क भी नहीं होगा। सो सबसे बड़ी रिस्क जो है वो होता है प्राइस रिस्क। प्राइस रिस्क तो मार्केट कभी भी अप साइड पे जाता है, डाउन साइड पे जाता है, एक तरीके का मार्केट कभी भी नहीं रहता है, इसको ही हम प्राइस रिस्क बोलते। सो प्राइस रिस्क जो है वो सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है। काउंटर पार्टी रिस्क होगा नहीं, ऑपरेशनल रिस्क भी हमेशा रहता नहीं है, बहुत कम होता है। सो प्राइस रिस्क जो होता है वो सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है, इसलिए प्राइस रिस्क ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया है प्राइस रिस्क आर लॉस ऑन पोजीशन बिकॉज ऑफ प्राइस मूवमेंट। ठीक है, काउंटर पार्टी रिस्क ड्यू टू डिफॉल्ट बाय द काउंटर पार्टी एंड ऑपरेशनल रिस्क ड्यू टू फ्रॉड। ये फ्रॉड के अंदर आता है और काउंटर पार्टी जो होता है वो डिफॉल्ट पे आता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो आपको राइट आंसर प्रूव करना है वो होगा आपका प्राइस रिस्क। ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको एक बार वापस से पढ़ सकते हैं, जिसको आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया प्रोवाइड होगा। और हमेशा कंसेप्ट क्लियर कीजिए आप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है रिस्क ड्यू टू फ्लैक्चुएशन इन करेंसी एक्सचेंज रेट्स इज नोन एज सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, टोटल रिस्क या आर्बिट्रेज रिस्क। सबसे पहले बता दूं, अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एक ही स्टॉक पे पैसा लगा देना, एक ही स्टॉक पे, तो वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है। अगर अनसिस्टमैटिक रिस्क में मार्केट थोड़ा भी डाउन गया या स्टॉक थोड़ा भी डाउन गया, तो वो अगर हम कहीं पे भी एक जगह पे पैसा लगाते हैं तो मार्केट हमारा डाउन जाता है या एक ही स्टॉक कभी भी गिर सकता है। तो इसीलिए उसको अगर हम डाइवर्सिफाई करके लगाते हैं, IT सेक्टर पे अलग लगाया, फार्मा में लगाया, ऑयल सेक्टर पे लगाया और डिफरेंट अगर हम सेक्टर पे इसको लगाते हैं, बैंकिंग सेक्टर पे लगाया, तो क्या होता है कि ये सिस्टमैटिक रिस्क कहलाता है। मतलब कि अगर जब मार्केट ही पूरा का पूरा गिरेगा तभी ये गिरता है, अदरवाइज किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ऐसा नहीं कि वो डेली गिरे ही गिरे। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क में ये अंतर होता है। तो ये किस में आता है, आपका सिस्टमैटिक रिस्क में आता है कि करेंसी का जो प्राइस है वो अगर अप साइड और डाउन साइड पे जाता है, रिस्क ड्यू टू फ्लैक्चुएशन मतलब मार्केट में उसका जो प्राइस है वो फ्लैक्चुएट करता है माइनस और प्लस साइड पे, तो वो सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर आएगा। क्योंकि पर्टिकुलर ये कोई स्टॉक या कंपनी तो है नहीं जो अनसिस्टमैटिक रिस्क में, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो किसी ने अगर करेंसी एक्सचेंज पे पैसा लगाया हुआ है तो वो एक सिस्टमैटिक रिस्क कहलाता है। सो यहाँ देखिए, सिस्टमैटिक रिस्क इज डिफाइंड एज अ रिस्क ड्यू टू कॉमन रिस्क फैक्टर लाइक इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स, कमोडिटी
commodity prices. It is linked to supply and demand in various marketplace. Systematic risk cannot be diversified away. Through it can be hedged. Risk due to sector specific company specific factor is referred as unsystematic risk. These risk can be diversified away. So systematic risk और asystematic risk में ये अंतर होता है, और जो आपका करेंसी एक्सचेंज होता है या निफ्टी होता है ये एक सिस्टमैटिक रिस्क होता है. ठीक है, सो ये इसका आंसर है. स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही. ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 10 सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर और डेमो क्वेश्चंस थे, जो अगर आप इसको पहचानते हो या पढ़ते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलता है एग्जाम सेंटर्स के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. केस स्टडी भी मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं. अगर आप चाहते हो कि मैं केस स्टडी भी एक्सप्लेन करूं अब, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स कर सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं. सो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली.